भीमा भाई, क्या? किसने कहा ये सब? आई उसी वैद्य जी ने। क्या? कैसी वैद? कौन सी वैद? मैम तो आई वही मेरा वैद्य जिन्होंने आपको देखा था। हाय, और कुछ बोलना है क्या? इस सच को छुपाने के लिए और कोई बहाना करना है क्या? मैं वैद्य जी को बुला कर ले आऊं, तब मानोगे आप? बाबा, आई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें बॉम्बे ले जाकर उनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। क्या भीमा भाई, तुमने हमसे बात छुपा ली? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने वाली थी, दिक्कत, पैसों की बहुत दिक्कत है। अरे पैसों की दिक्कत तो होती रहेगी, मैं पैसे कमा लूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बस तुम्हें जो सही लगता है वही तुम करती हो। सबसे ज्यादा समझदार खुद ही को मानती तो क्या कहूं? बाबा, डांटो मत आई को, क्योंकि आई की तबीयत पहले से ही बहुत खराब है और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो तो एक असर और दुखने लगेगा। और आई, आप मुझसे तभी बात करना जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ। गलत किया तूने। तू मेरी भाभी नहीं, छोटी बहन है और एक ही पल में मुझे पराया कर दिया। नहीं दीदी, नहीं दीदी, दीदी ऐसी बात नहीं थी। दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक पल के लिए लगा कि मेरी सारी दुनिया उजड़ गई और फिर आप लोगों से दूर होने का एहसास। हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, दीदी मेरी हिम्मत छूट रही थी। मैं क्या करती दीदी? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा भीमा भाई, नहीं जाने दूंगा। हम पुरंजन, हमें भीमा भाई को जल्द से जल्द बॉम्बे लेकर जाना होगा। जल्द से जल्द नहीं भैया, कल ही चले जाओ। कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ ठीक ही तो कह रही है दीदी, कल ही चला जा। रही बात पैसे की, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ हो ही जाएगा। भाभी की जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा और इस मुसीबत से पार तो पाना है ना। सारी मुसीबत एक साथ आई है। मैं समझ सकता हूँ, कमाने वाला तू अकेला और खर्चे इतने ढेर सारे, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बैठ तू, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ, बैठ जा। दीदी आप भी बैठो।
माफ कर देना बीवा, माफ कर देना। मैं मानती हूँ मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मुझसे बात भी नहीं करेगा? नहीं आई, बात नहीं करूंगा। अगर ध्रुव की तबीयत खराब नहीं होती और हम राज्य के पास ना जाते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता ना कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। ऐसी बात नहीं है बीवा, सही समय आने पर बता देती ना मैं। कैसे सही समय? आप गलत थी। आप जानते हैं, जब पूरी दुनिया छोटी जात ये सब कहती है ना, तो मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो मैं खुद को समझाता हूँ कि घर जाके आई की गोद में बैठूंगा तो सारा दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे सारे दुख और सारी परेशानियों की एकमात्र दवा हो। जब मैं लापरवाह होता हूँ तब आप मुझे संभालती हैं, लेकिन अब खुद लापरवाह कैसे हो सकती हो? माफ कर दे बीवा, माफ कर दे, माफ कर देना, माफ कर दे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मैं ठीक हो जाऊंगी। आजा, मेरे गोद में बैठ जा, तेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। माफ कर दे मुझे, माफ कर। भाभी की जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। कमाने वाला तू अकेला और खर्चे इतने ढेर सारे। पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये ले, ये डिब्बा, रास्ते में खाना खा लेना। और एक बात याद रखना, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। तेरे साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। तू ठीक हो जाएगी। हुँ? बस 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 बस, चल अच्छा भैया, जल्दी करो जरा। हाँ, आ रहा। बाबा, मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने आपके सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं पढ़ूंगा, इसलिए मैं आपको बताकर पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। देखो बाला, बाबा समझाइए मत। अब हमारे घर के हालात ऐसे नहीं रहे कि मैं आपका हाथ ना बटाऊं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पैसे कमाऊंगा। इस घर की जिम्मेदारियों को उठाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। देखो बेटा, मैं भी तुम्हारी आई को इलाज के लिए लेकर जा रहा हूं। ये बहस करने का वक्त नहीं। बाद में बात करते हैं। मैं अपनी आई से बहुत प्यार करता हूँ। आज उन्हें इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैं पैसे कमाऊंगा। आप अपना हाथ मेरे सर पर रखिए और मुझे इस कसम से आजाद कर दीजिए। देखो बेटा, पैसे कमाने के लिए मैं हूं ना। तुझे भी क्या जरूरत है पैसे कमाने की? बाबा, आपके अकेले की कमाई इतनी नहीं है कि सब कुछ हो पाए। भीम आनंद की पढ़ाई, मंजुला तुलसा की शादी, अब आई की बीमारी, बहुत खर्चे। मैं आपका बोझ हल्का करना चाहता हूँ बाबा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इजाजत दे दीजिए ना बाबा। मैं तुम्हें कमाने की इजाजत नहीं दे सकता।
और ना ही अपनी कसम से आजाद कर रहा हूं। अगर तुझे कसम की मर्यादा का एहसास है तो चुपचाप पढ़ने जा। भैया चलो, देर हो रही है। आ रहा हूं। और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। आनंद, विवाह,